Dear student, myself Dr. B.L. Verva, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रबंध की अवधारणाओं के बारे में पढ़ा कि प्रबंध की अवधारणा किसे कहा जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि प्रबंध की जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि जब हमने अवधारणाओं की परिभाषा देखी तो आपने देखा कि अवधारणा व्यक्ति ने जिस रूप में प्रबंध को देखा समझा, उसी रूप में उस प्रबंध की अवधारणाएं बना दी। इस आधार पर यदि देखा जाए तो प्रबंध के अंतर्गत अवधारणाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। अवधारणा असल में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में देखने के उपरांत उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, उसके आधार पर जब हम उसे परिभाषित करते हैं, अपने विचार उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर रखते हैं, तो वो हमारी अपनी कंसेप्ट हो जाती है। प्रबंध को भी प्रबंध शास्त्रियों ने अपनी अपनी दृष्टि से समझा और उसकी अवधारणाएं दी हैं। वैसे प्रबंध की अनेक अवधारणाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक वर्ड सी आ गई है, लेकिन इसकी जो खास खास अवधारणाएं हैं उन्हें हम जो है आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम प्रबंध की अवधारणाओं को सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भाग में हम अवधारणाओं को एक संज्ञा के रूप में विभाजित करेंगे, अर्थात मैनेजमेंट कंसेप्ट एज ए नाउन। कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को एक संज्ञा के रूप में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं उनका अध्ययन हम संज्ञा के रूप में अवधारणाओं के अंतर्गत करेंगे। संज्ञा के रूप में प्रबंध को अनेक अर्थों में समझाया गया है। इस रूप में प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं निम्नानुसार है। सबसे पहली, उत्पादन के साधन के रूप में, अर्थात मैनेजमेंट एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का एक घटक प्रबंध को माना है कि जिस तरह से भूमि, श्रम, पूंजी और साहस ये उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन उत्पादन के घटकों की तरह ही प्रबंध को भी एक घटक माना गया है। सामान्यतः ये जो अवधारणा है वो अर्थशास्त्रियों ने दी है। अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध को एक उत्पादन के घटक के रूप में जो है परिभाषित किया है। संक्षेप में यदि हम ये कहें तो उत्पादन का यह साधन अपने प्रयासों से संस्था के सभी साधनों, अर्थात मानव, कच्चा माल, यंत्र, उपकरण, मुद्रा, कार्यविधियाँ, बाजार, ये सब क्या है, उत्पादन के घटक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर में इस प्रकार समन्वय करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके। अर्थात उन अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध को इस रूप में समझा कि जैसे अन्य उत्पादन के घटक हैं, उसी तरह से प्रबंध भी एक उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक है, जो शेष उत्पादन के घटकों के मध्य एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है, एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का काम करता है। इसीलिए प्रबंध की इस अवधारणा को सामान्यतः अर्थशास्त्रियों की अवधारणा भी कहा जाता है। दूसरी अवधारणा है प्रबंध व्यवसाय के अंग के रूप में, अर्थात मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस। कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को
व्यवसाय का एक अंग माना है। इस अवधारणा को मानने वालों में सबसे प्रमुख जो है वो हैं प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रैकर। उन्होंने प्रबंध को व्यवसाय के एक अंग के रूप में देखा है। उनका कहना है कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय अंग है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कर्मचारियों एवं उनके कार्यों का प्रबंध करता है। इस अंग के बिना ना तो व्यावसायिक संगठन होगा और ना ही औद्योगिक समाज होगा। अर्थात पीटर एफ ड्रैकर इस अवधारणा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रबंध केवल व्यवसाय का ही प्रबंध नहीं है, प्रबंध प्रबंधकों का भी प्रबंध है, प्रबंध संस्था के कार्मिकों का भी प्रबंध है, कार्मिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी प्रबंध है। इस तरह से जो प्रबंध है वो व्यवसाय का एक अंग है और इसके बिना व्यवसाय की कल्पना करना निरर्थक है। नेक्स्ट है प्रबंध व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में। कुछ प्रबंध शास्त्री प्रबंध से तात्पर्य व्यक्तियों के उस विशिष्ट समूह से भी लगाते हैं जो संस्था के प्रबंध, प्रशासन एवं निरीक्षण का कार्य करते हैं। ऐसे प्रबंध शास्त्रियों का विश्वास है कि प्रबंधक कुछ असामान्य, विशिष्ट या श्रेष्ठतम व्यक्तियों का एक समूह है जो एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। अर्थात इस अवधारणा को मानने वाले प्रबंध शास्त्री ये मानते हैं कि जो प्रबंधक होता है वो असाधारण होता है, विशिष्ट होता है और श्रेष्ठतम होता है। हम यदि इसे यूं कहें कि मैनेजमेंट एज ए क्लास और ग्रुप ऑफ इलीट पर्सन्स, तो इन्होंने ये माना है कि असल में ये श्रेष्ठतम व्यक्तियों का ही एक वर्ग है, एक समूह है। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों में प्राय हम सभी को शामिल कर सकते हैं, चाहे वो परिवार का कर्ता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हो, पेशेवर प्रबंधक हो आदि। ऐसे व्यक्ति संगठन में तीनों ही स्तरों पर देखने को मिलेंगे आपको। प्रबंध के उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर और निम्न स्तर जिसे हम संचालकीय स्तर भी कहते हैं उस पर भी आपको देखने को मिलते हैं। चौथी अवधारणा प्रबंध को सत्तायुक्त प्रणाली के रूप में मानती है। अर्थात मैनेजमेंट एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। इस अवधारणा को मानने वाले जो प्रबंध विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि प्रबंध को सत्तायुक्त प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हर्विसन तथा मायर्स प्रबंध चिंतक हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस अवधारणा को समझाते हुए कहा है कि प्रबंध नियम बनाने तथा नियमों का पालन कराने वाली संस्था है जो अधीनस्थों एवं अधिकारियों के संबंध के धागों में बंधी होती है। अर्थात यदि हम ये कहें कि प्रबंध का संबंध डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ और ना केवल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ का काम प्रबंधक करते हैं बल्कि एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी भी उन्हीं का काम होता है। अर्थात नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों को क्रियान्वित करना प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। इसीलिए इसे एक अथॉरिटी सिस्टम, अर्थात ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ये एक सत्तायुक्त प्रणाली है जो पदानुक्रम से चलती है। एक हायरार्की होती है जो निम्न स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर उच्च स्तरीय प्रबंध तक जाती है। नेक्स्ट अवधारणा है प्रबंध एक विषय या ज्ञान की शाखा या विद्या के रूप में। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज।
प्रबंध की अवधारणा ज्ञान की एक शाखा है, विद्या है या विषय है। प्रबंध शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन तथा उसमें शोध कार्य करने वाला व्यक्ति प्रबंध शब्द का प्रयोग एक विषय या ज्ञान की विद्या को संबोधित करने के लिए ही करता है। कुछ प्रबंध शास्त्री जो प्रबंध को एक ज्ञान की एक शाखा मानते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रबंध में अध्ययन अध्यापन संभव है, प्रबंध में शोध कार्य संभव है, जो इस बात को बताते हैं कि ये अलग से एक विद्या, एक डिसिप्लिन है, ज्ञान की एक शाखा है। तो उनकी मान्यता जो है वो प्रबंध को लेकर ज्ञान की एक शाखा के रूप में है। नेक्स्ट आपके प्रबंध जीवन वृत्ति या पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज ए कैरियर। कुछ प्रबंध शास्त्रियों का ये भी मानना है कि प्रबंध एक कैरियर भी है, लोग इसमें अपने रोजगार की तलाश भी करते हैं, ये एक जीवन वृत्ति का माध्यम भी है। कुछ लोग प्रबंध को जीवन वृत्ति या पैसे के एक साधन के रूप में मानते हैं। वास्तव में ऐसी अवधारणा करने वाले लोग यह मानते हैं कि प्रबंध वह कार्य या धंधा है जिसमें लोग दूसरों से कार्य करवाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि प्रबंध जीवन वृत्ति का एक साधन है जिसे अपनाने वाले दूसरों से कार्य करवाने के उत्तरदायित्व को उठाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग प्रबंध को अभ्यास का क्षेत्र, फील्ड ऑफ प्रैक्टिस मानते हैं। ये प्राय आजीवन यही कार्य करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अवधारणाएं अभी हमने समझी हैं, ये हैं संज्ञा के रूप में। अब हम इसका दूसरा जो विभाजन है उसको देखेंगे। कुछ प्रबंध शास्त्री प्रबंध की अवधारणा को क्रिया के रूप में भी बताते हैं। तो क्रिया के रूप में कौन कौन सी अवधारणाएं प्रमुख हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिया के रूप में प्रबंध की जो अवधारणाएं हैं, उनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा। जैसा कि आप जानते हो कि ये अवधारणा F.W. टेलर द्वारा दी गई है, अर्थात F.W. टेलर इस अवधारणा के जन्मदाता हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब प्रबंध का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ, तब सर्वप्रथम प्रबंध की वैज्ञानिक प्रबंध कार्य की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का विकास हुआ। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध से तात्पर्य कार्य करने की सर्वोत्तम विधि खोजना है तथा न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करना है। श्रम टेलर ने इसके संबंध में लिखा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वे उस कार्य को, वे मतलब कर्मचारी, उस कार्य को सर्वोत्तम एवं सबसे सस्ती विधि से किस प्रकार पूरा करते हैं। अर्थात इस अवधारणा के अंतर्गत टेलर ने ऐसी विधियों को खोजा जिनके माध्यम से हम कम श्रम में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारी लागत को भी कम करे, हमारे श्रम को भी बचाए। इस तरह की विधियां जो हैं उन्होंने तलाशी, और इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि भाई पहले आप ये डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर ये देखें कि आप उसे करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, जिस तरीके के माध्यम से हम उसे न्यूनतम लागत पर और अधिकतम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अवधारणा है क्रिया से संबंधित, वो है प्रक्रिया अवधारणा, द प्रोसेस कंसेप्ट। प्रोसेस जो कंसेप्ट है, इस अवधारणा के जन्मदाता हेनरी फ्योल माने जाते हैं। हेनरी फ्योल ने ये माना कि प्रबंध असल में एक प्रक्रिया है, इट इज ए प्रोसेस। प्रबंध की प्रक्रिया अवधारणा के हेनरी फ्योल के अलावा अन्य समर्थक
प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया मानते हैं। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक को संस्था में नियोजन का काम करना पड़ता है, संगठन का काम करना पड़ता है, निर्देशन का कार्य करना पड़ता है और नियंत्रण का कार्य करना पड़ता है। इन कार्यों को करने के कारण ही इसे एक प्रोसेस कंसेप्ट कहा गया है। क्रिया अर्थात कोई एक कार्य करना और प्रक्रिया अनेक कार्यों का योग। ए चेन ऑफ एक्ट इज ए प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि ए चेन ऑफ एक्ट इज ए प्रोसेस। प्रबंध की प्रक्रिया अवधारणा के समर्थक ये भी मानते हैं कि प्रबंधकीय कार्यों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर पूरा करना चाहिए। इनका मानना है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल, सभी जगह समान रूप से उपयोग किए जाते हैं तथा इन्हें सभी प्रबंधकीय कार्यों में आसानी से अपनाया जाता है। नेक्स्ट अवधारणा है मानव प्रधान, पीपल ओरिएंटेड कंसेप्ट। सामान्यतः इस अवधारणा को मानने वाले जो प्रबंध शास्त्री हैं वो मूलतः समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक है। मानव प्रधान अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला और विज्ञान है। अतः इस अवधारणा के समर्थक ये मानते हैं कि मानव का विकास करके ही संस्था के कार्यों को भली प्रकार पूरा करवाया जा सकता है। इस अवधारणा के समर्थक कहते हैं कि प्रबंध तभी सफल हो सकता है जबकि वह एक और कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करे तथा अपने आपसी संबंधों को मधुर बनाए। दूसरी ओर वह संगठन में कार्य का ऐसा वातावरण उपलब्ध करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग उद्देश्यों की पूर्ति में कर सके। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध की यह अवधारणा ये मानती है कि न्यूनतम लागत तथा प्रयासों से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जबकि प्रबंध अपने कर्मचारियों का ठीक से विकास करे। नेक्स्ट है सहकारी सामाजिक अवधारणा अर्थात कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम कंसेप्ट। कुछ प्रबंध शास्त्री ऐसे भी हुए हैं जिनका यह विश्वास था कि प्रबंध कार्य में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि संपूर्ण संगठन या संस्था को सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप में समझा जाए। इस अवधारणा के समर्थकों का कहना है कि संगठन की सफलता इससे जुड़े व्यक्तियों के आपसी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों पर निर्भर करती है। अतः प्रबंध की सफलता के लिए संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी औपचारिक संबंधों के साथ साथ अनौपचारिक संबंधों का विकास होना चाहिए। ऐसा करके प्रबंधक अपने उद्देश्यों को अधिकतम सफलता के साथ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है निर्णयन अवधारणा, डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। कुछ विद्वानों ने प्रबंध में निर्णयन कार्य को महत्व दिया है। कुछ तो प्रबंध को निर्णयन की प्रक्रिया ही मानते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग। ऐसे विद्वानों का ये मानना है कि कोई भी प्रबंधक अच्छे निर्णयों के द्वारा ही न्यूनतम लागत या प्रयासों से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अतः प्रबंध की सफलता के लिए अच्छे निर्णय परम आवश्यक है। किंतु अच्छे निर्णय लेते समय प्रबंधकों को उपलब्ध साधन और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपके नेतृत्व अवधारणा, लीडरशिप कंसेप्ट। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि प्रबंधक का कार्य अपने अधीनस्थों को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। इनका मानना है कि संपूर्ण संस्था की सफलता एवं कार्यकुशलता नेतृत्व पर ही निर्भर करती है। ऐसी अवधारणा रखने वाले प्रबंध से आशय नेतृत्व प्रदान करने से ही लगाते हैं कि मैनेजमेंट इज लीडिंग। नेक्स्ट है आपके प्रणालीगत अवधारणा, सिस्टम कंसेप्ट।
कुछ विद्वानों ने प्रबंध कार्यों की सफलता के लिए प्रबंध की प्रणालीगत अवधारणा को अपनाने का सुझाव दिया है। इस अवधारणा के समर्थक कहते हैं कि संपूर्ण संस्था अपने वातावरण की एक खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम ऑफ देयर एनवायरमेंट, इस संस्था रूपी प्रणाली का अपना बाहरी और आंतरिक वातावरण होता है। इसके इन दोनों वातावरणों में अनेक प्रणालियां और उपप्रणालियां होती हैं जो परस्पर रूप से निर्भर तथा संबंधित या प्रभावित करने वाली होती है। अतः इस अवधारणा के विद्वानों का मत है कि प्रबंध की सफलता के लिए प्रबंधक को इन दोनों वातावरणों की संपूर्ण प्रणालियों और उपप्रणालियों में एक अच्छा या पूर्ण समन्वय स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है सांयोगिक अवधारणा, कंटिंजेंसी कंसेप्ट। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो प्रबंध की अवधारणा ऐसे कार्य के रूप में करते हैं जिन्हें किन्हीं पूर्व निर्धारित विधि या सिद्धांतों से पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात वो इसे परिस्थितिजन्य भी मानते हैं। ऐसे विद्वान ये मानते हैं कि प्रबंध कार्य की सफलता में परिस्थितियों का बड़ा महत्व होता है। इसके अनुसार प्रबंध सांयोगिक या परिस्थितिजन्य होता है, मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट। अतः प्रबंध तभी सफल हो सकता है जबकि परिस्थितियां या घटनाओं के अनुरूप प्रबंधक अपना कार्य करे। इस अवधारणा के समर्थक यह मानते हैं कि प्रबंध की सफलता का कोई पूर्व निर्धारित सूत्र या मूल मंत्र नहीं होता। प्रबंध की सफलता के लिए परिस्थितियों के अनुसार ही हमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, अभिप्रेरण, पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उसी अनुरूप संस्था के उद्देश्य, नीति, नियम, कार्यप्रणालियाँ निर्धारित करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम प्रबंध की ऐसी अवधारणा करने वाले व्यक्ति प्रबंध कार्य की किसी सर्वोत्तम विधि के विकास की इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि प्रबंध की सफलता के लिए उसी तकनीक के विकास पर बल देते हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप हो। अतः उनका मानना है कि प्रबंध परिस्थितिजन्य होता है। नेक्स्ट, सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा। अब प्रबंध की सर्वग्राही अवधारणा की जाने लगी है, एक्लेक्टिक कंसेप्ट। ऐसे विद्वान ये मानते हैं कि प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया है, किंतु इस प्रक्रिया के कार्यों को करने के लिए प्रबंध की अन्य अवधारणाओं द्वारा सुझाई गई विधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अतः ऐसे विद्वानों के अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है जिससे ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है जिसमें लोग साथ मिलकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त कर सकें। ऐसी अवधारणा करने वालों में कुंज, टेरी आदि का नाम उल्लेखनीय है। कुंज इस अवधारणा को क्रियात्मक प्रबंध का नाम भी देते हैं। टेरी इसे संशोधित प्रबंध प्रक्रिया अर्थात मॉडिफाइड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रबंध की अवधारणा को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। थैंक्स।